वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करते हैं। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आज से शुरू हो चुका है। सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी सदन की कार्यवाही। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कई सारे विधेयक को लेकर चर्चा होगी और इस दौरान संशोधन विधेयक को लेकर चर्चा संभव बताई जा रही है, जिसके बाद सियासत थाई है दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली सेवा बिल के सदन के पास होने से दिल्ली के उपराज्यपाल एक बार फिर से सुपर बॉस की भूमिका में नजर आएंगे। तो सुबह 11 बजे यानी कि अब से कुछ ही घंटों के बाद दिल्ली सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और इस बार सदन की कार्यवाही बेहद हंगामेदार होने के पुरजोर आसार हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। शाम को 5 बजे बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी। बड़ी खबर है, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शाम को 5 बजे बीजेपी मुख्यालय पर यह बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार 2024 की तैयारियों को लेकर के ग्राउंड जीरो पर एक्टिव नजर आ रही है। न सिर्फ आज से बल्कि कई महीनों पहले से ही मंत्रियों को उनकी भूमिकाएं दे दी गई हैं, जिलेवार जिम्मेदारी सौंपी गई है और विशेषकर तमाम मंत्रियों को उनके संसदीय क्षेत्र में एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए। इस बीच जब आज शाम को 5 बजे बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी, उस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। तो वहीं आज मनाली के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। लैंडस्लाइड वाले इलाकों का दौरा राहुल गांधी करेंगे। प्रभावित लोगों से भी मुलाकात राहुल गांधी करेंगे। आपदा से हुए नुकसान का जायजा राहुल गांधी लेने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े तमाम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान इस दौरान हुआ था। आज मनाली के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। बीते दिनों जिस तरीके की समस्या से हिमाचल प्रदेश लगातार जूझ रहा है, वो समस्या किसी से छिपी नहीं हुई है। ऐसे में राहुल गांधी का मनाली दौरा बेहद खास हो जाता है। लैंडस्लाइड वाले इलाकों का जायजा लेंगे, प्रभावितों से मुलाकात राहुल गांधी करेंगे। और राहुल गांधी जब किसी प्रदेश में दौरे के लिए जाते हैं, उसके बाद सियासत पुरजोर रहती है। हालांकि कल जब 15 अगस्त पूरा देश स्वाधीनता दिवस मना रहा था, उस दौरान हिमाचल प्रदेश की तस्वीर अलग थी। वहां स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की बजाय तमाम जो फोर्सेस हैं वो ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू करने के लिए, लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक्टिव नजर आ रही थी। सीएम सुक्खू ने भी इस बात का ऐलान किया था कि इस 15 अगस्त हमारे जो जवान हैं वो आपको कदम ताल करते नजर नहीं आएंगे, बल्कि उनके कदमों की आहट लोगों को सुरक्षा का एहसास कराएगी। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर ग्राउंड जीरो पर आपको अटल जी की पुण्यतिथि है, माफ कीजिएगा। अमित शाह ग्राउंड पर पहुंचे हुए हैं और अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने वालों में अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका किसी से छिपी नहीं हुई है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आज स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व पीएम, उनकी पुण्यतिथि। इस मौके पर अमित शाह उनको नमन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अटल जी का जब भी जिक्र आता है, उनकी स्वरचित कविताएं जहन में कौंध जाती हैं। काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री, एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे नेता जिन्होंने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई, उसके मूल्यों को स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाई, बल्कि एक ऐसे नेता जो कि सर्वमान्य रहे। सामने की दीर्घा के गणमान्यों से मेरा निवेदन है, सदन में कार्यवाही के दौरान कई बार आप जब माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय उपराष्ट्रपति अटल जी के शासनकाल को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से लोग भले ही दलों में बटे हुए हों, लेकिन अटल जी से लगाव, उनसे प्रेम और सद्भाव, ये हर व्यक्ति में समानता से नजर आता था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के पुरोधाओं और कद्दावर नेताओं में से एक, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मूल्यों को सही स्वरूप में, या यूं कहें कि सशक्त स्वरूप में स्थापित करने का पुरजोर प्रयास किया। और फिर चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ने ही उनके इस प्रयास को शिरोधार्य किया। हमारे बीच में गृह मंत्री जी पधार चुके हैं। एनडीए से माननीय श्री दीपक धवेलीकर जी, प्रतिनिधि एमजीपी, माननीय श्री राहुल शेवाले जी, प्रतिनिधि शिवसेना, माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल जी, प्रतिनिधि एनसीपी, श्री एम तंबी राय जी, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी श्री पूर्व प्रधानमंत्री जी, जिनको स्मरण करने के लिए सभी श्री देवनाथन लोग एक जगह पर एकत्रित हुए हैं। IMKMK, माननीय श्री के कृष्ण स्वामी जी, पीटी, माननीय श्री तुषार वेल्लापल्ली जी। और आज ही का वो दिन है जो बीजेपी के लिए बेहद अनिरुद्ध कार्तिकेयन जी, पीडी क्षतिपूर्ण दिन रहा। माननीय श्री NSJ जयावल जी, AINRC, माननीय अनुप्रिया पटेल जी, अपना दल, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर संदीप दीक्षित का हमला। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की नीतियों में कोई अंतर नहीं है। केंद्र सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह से काम कर रही है, वो गरीबों के कल्याण और लोकतंत्र के लिए सबसे खराब सरकार रही है। इसके प्रदर्शन से ना तो गरीबों को और ना ही देश को कोई फायदा हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की नीतियों में कोई अंतर नहीं है, तो क्या किसी पार्टी को हराने के लिए हमें उसी पार्टी के बी हिस्से के साथ चुनाव लड़ना चाहिए, ये कहा है संदीप दीक्षित ने।
भारत सरकार जिस रवैये से काम कर रही है वो लोकतंत्र के लिए, गरीबों के लिए, जनहित के लिए, गरीबों के हित के लिए बहुत ही ख़राब सरकार रही है। और उसका जो भी परफॉर्मेंस रहा है उसमें कहीं भी किसी भी रूप में ना देश को कोई राहत मिली है, ना गरीबों को कोई राहत मिली है। तो ऐसे में इस सरकार के साथ मिलकर सरकार को हटाना और सरकार से ज़्यादा इसकी नीतियों को नेस्तनाबूद करना, ये हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। लेकिन हमारे सामने एक और प्रश्न बनता है, क्योंकि जो हम लोग कम से कम दिल्ली के लोग हैं जो जानते हैं, हमारे हिसाब से जो मुख्य नीतियां हैं, चाहे सेकुलरिज्म की नीति हो, चाहे समाजवाद की नीति हो, चाहे देश के विकास की और शहर के विकास की नीति हो, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है, जरा सा भी अंतर नहीं है। तो क्या हम एक ऐसी पार्टी को जो ए पार्टी है उसको हराने के लिए क्या उसी के बी पार्टी के साथ चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड के जोशीमठ से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जोशीमठ में भरभरा कर गिर गया है मकान। घटना के समय घर में 7 मजदूर मौजूद थे। 3 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत और बचाव कार्य बदस्तूर जारी। जोशीमठ विकासखंड के हेलंग गांव में मकान गिर गया। आपको बता दें कि बीते दिनों जिस तरीके की स्थिति लगातार बनी हुई है, हेलंग बाईपास पे काम चल रहा है, उसकी वजह से जोशीमठ की पूरी धरती दरारों के दौर से गुजर रही है। और ऐसे में मकान का क्षतिग्रस्त होना, मकान का जर्जर हो जाना और गिर जाना भरभरा कर, ये कोई नई बात नहीं। लेकिन इस मकान में 7 मजदूर मौजूद थे, जिनमें से 3 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है। राजधानी दिल्ली के लिए अलर्ट है। दिल्ली पर एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। यमुना नदी का जलस्तर 205.39 मीटर दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो इस बीच नू हिंसा से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, बिट्टू बजरंगी फरीदाबाद से गिरफ्तार। यात्रा से पहले बिट्टू ने डाले थे भड़काऊ पोस्ट। कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। नू हिंसा का आरोपी है बिट्टू बजरंगी। बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नू हिंसा का आरोपी है बिट्टू बजरंगी। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।